ओके गाइस, सो वंस अगेन विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। ठीक है, तो हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का एक सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, दिखने में ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख भी दिया है। ओके, एंड आपको मैं आउटपुट भी आपको दिख रहा होगा, बट ये लाइक एज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जस्ट कि भाई इसका जो आउटपुट है वो 4 आने वाला है। ओके, मैक्सिमम बच्चों का ये रिस्पॉन्स था, तो इसका जो आउटपुट है वो 4 नहीं आएगा। अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, राइट? अगर इसको मैं एक बार रन करता हूं, एंड अगेन आई विल शो यू। ठीक है, बिल्ड एंड रन। तो देखो अगेन अनडिफाइंड रेफरेंस टू आई। ठीक है, एंड आईडी रिटर्न वन एग्जिस्ट स्टेटस। ठीक है, दिखा रहा अनडिफाइंड रेफरेंस। तो ये एरर क्यों आ रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें समझना जरूरी है। अगेन दैट इज यू कैन से अगेन कि इंपॉर्टेंट पार्ट, और आई कैन से कि प्रॉपर नॉलेज का होना अबाउट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देन यू कैन जज कि भाई इसमें आपका 100% एरर ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगेन इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, नो इश्यूज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इट विल बी एरर ओनली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से एक नोटपैड ओपन करता हूँ, एंड हेयर आई विल राइट कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो यू शुड हैव व्हाट? प्रॉपर लाइक नॉलेज अबाउट डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ठीक है, देर इज अ टर्म कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इन द प्रोग्रामिंग। तो स्पेशली अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव या सूडो टाइप के क्वेश्चन, सूडो कोड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों टर्म में आपको लाइक नो व्हाट प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगेन मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लिखूं, थोड़ा ध्यान से समझना और सुनना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रोटोटाइप, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, यू कैन से दैट इंटीजर आई एक्सटर्न हम लगा देते हैं। अब एक्सटर्न वगैरह आप सब आपने ये पढ़ लिया होगा। ओके, अभी इसमें हम इतना डीप में नहीं जाते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी लाइव क्लासेस में। एंड दिस इज व्हाट? इंटीजर जे। तो जो हमारा फर्स्ट वन वाला ना, जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये क्या है हमारा? डिक्लेरेशन। ओके, और ये जो इंटीजर जे है, अगर अभी तक हम लोग बोलते भी रहे होंगे तो अपने माइंड में आप ये चीज रख लीजिएगा कि दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन अबव वन, एंड जो दूसरा वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन। ओके, नाउ यू विल गेट द क्लैरिटी या क्लैरिटी अबाउट द आउटपुट when you have proper knowledge about the declaration and definition। तो डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देन यू विल गेट द क्लैरिटी कि वहां पर एरर क्यों आ रहा है। ओके, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो पहले डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन, या चलो पहले मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये तो आपने काफी काफी किया हुआ है। ये आपने, आई थिंक ये आप थोड़ा कम यूज टू हो गए। तो पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी आप कोई डेफिनेशन करते हो ना वेरिएबल का, सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पेस ऑफ वेरिएबल, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने डिफाइन किया है, वेरिएबल स्पेस ऑफ वेरिएबल विल बी रिजर्व्ड। ओके, विल बी रिजर्व्ड, एंड सम इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सम इनिशियल वैल्यू, या इनिशियल को आप डिफॉल्ट भी कह सकते हो। अगर कोई गार्बेज वैल्यू तो उसको भी हम लोग डिफॉल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट? सम इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यू विल बी गिवन। ओके, विल बी गिवन टू इट। ओके, भाई अगर हम जे को प्रिंट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलता है? हमें गार्बेज वैल्यू मिलती है, राइट? गार्बेज वैल्यू। बट अगर हम यहीं पर डेफिनेशन की बात करते हैं, सॉरी किसकी, डिक्लेरेशन की बात करते हैं, डिक्लेरेशन, अगर हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो डिक्लेरेशन में क्या होता है कि डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट? कि कंपाइलर ओनली आइडेंटिफाइज, ठीक है, ओनली आइडेंटिफाइज द प्रोटोटाइप, ऑफ वेरिएबल, प्रोटोटाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? अगर इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट व्हाट? डेटा टाइप। डेटा टाइप, और काफी डीप डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। भाई देखो, इंटीजर
आई अगर लिखोगे तो अगेन इट इज अ रूल, इट इज अ प्रोटोकॉल ऑफ द प्रोग्रामिंग, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ओके, दैट इज द प्रोटोकॉल। अब बोलोगे सर ये तो कुछ नया नया है ना, क्योंकि इट इज द रूल ओनली, इट इज द प्रोटोकॉल एंड इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अगर नाउ कमिंग बैक द डिस्कशन ओनली, अगर आप डेफिनेशन करते हो, अगर आप सिर्फ इंटीजर आई लिखोगे, राइट, अगर आप सिर्फ इंटीजर आई लिखोगे, दैट मीन्स व्हाट, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन। और डेफिनेशन के लिए कुछ अलग रूल है, कुछ अलग प्रोटोकॉल है, ओके। बट अगर आप इसके अंदर एक और स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड आप ऐड कर दोगे, एक्सटर्न वगैरह रजिस्टर वगैरह सारी चीजें आपको पता है, राइट, कि फास्ट स्टोरेज एंड ऑल, वो सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप एक और लाइक यू नो व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ यू कैन से कीवर्ड अगर आप कर देते हो, तो अगेन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कंपाइलर को बताना कि भाई किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, दैट्स इट। मतलब कुछ कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब यू कैन से लाइक यहां पर हेयर यू कैन राइट हेयर, नो स्टोरेज, नो स्टोरेज और स्पेस, नो स्टोरेज और स्पेस विल बी एलोकेटेड टिल देन, जब तक आप कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, ठीक है। आपको इसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड, सॉरी नॉट वैल्यू, ऐसे भी अगर आप इसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। जैसे ये हमने एग्जांपल देखा ना, यहाँ पे देखो इस रूल का कहाँ गया हमारे पास एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द एग्जांपल ओनली, ये एग्जांपल हमने देखा ना, यहाँ पर देखो हमने डिक्लेरेशन के बाद में हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, स्टिल वी आर गेटिंग द एरर। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं, ये सिंटेक्स अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती है, तो ध्यान से समझना, इट इज अ न्यू रूल ओनली, यू हैव टू लाइक यू नो व्हाट आइडेंटिफाई, जस्ट इस है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन ओनली यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट इट। ये यहां पर हमने इसको ऐसे डिक्लेयर अगर कर दिया, तो अगेन इट विल कम द अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में बोल रहा आइडेंटिफाइज द प्रोटोटाइप, ठीक है, डेटा टाइप, कि वेरिएबल भाई हाँ इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, स्पेस को एलोकेट नहीं करेगा रैम के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना एक्सटर्न वगैरह रजिस्टर वगैरह की जो कहानी हिस्ट्री, जो उसमें डीप पे नहीं जाना चाहता हूँ, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलमोस्ट सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप जाके गूगल कर सकते हो, डेफिनेशन देख सकते हो कि एक्सटर्न क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है। वो कुछ अलग टाइप की मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोरेज को देते हैं, वो ऐसा कुछ रैम के अंदर नहीं जाने वाला है। तो अगर रैम के अंदर जाएगा नहीं, ओके, तो फिर इसकी साइज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि स्पेस विल नॉट बी एलोकेटेड। तो अगर किसी चीज का स्पेस ही एलोकेट नहीं हुआ है, अगर हम अपने कोड पर आते हैं, किसी चीज का स्पेस के लिए कोई स्पेस ही एलोकेट नहीं हुआ है, तो साइज ऑफ कैसे बता पाएगा, क्योंकि ये तो हमारा रैम के अंदर जा ही नहीं रहा है ना, इसका साइज कैसे बता पाएगा ये, ओके, इसका साइज कैसे बता पाएगा ये, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग व्हाट अनडिफाइंड रेफरेंसेस। बट अगर आप यहीं पर एक्सटर्न हटा देते हो, सिर्फ एक चीज यहां से हटा देते हो, एक्सटर्न कंट्रोल सेव करते हो आप इसको, अगेन इफ यू विल बिल्ड, तो नाउ यू कैन सी दैट यू विल गेट व्हाट 4 ओनली, राइट। आई थिंक दिस इज द रूल ओनली, ओके, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे और हमें लगेगा कि हमें आता है, बट ऑप्शन गलत हो जाने वाला है, ओके। तो अगेन यू कैन सी, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है बस, ठीक। और एक बार एक्सटर्न क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, अगर आपको ऐप का एक्सेस है तो ऐप में आपको कंप्लीट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ओके, या फिर छोटी सी चीज है, डेफिनेशन है 2 लाइन की, आप गूगल वगैरह भी जाके कर सकते हो। कोई डाउट है यहाँ तक गाइस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। बस ये 1 लाइन की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। 1 लाइन का जो मैंने डेफिनेशन आई कैन से, और डेफिनेशन नहीं बोलेंगे अदरवाइज यू गाइस विल गेट कंफ्यूज, व्हाट वी कैन से एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यू कैन से दैट, यहाँ पर स्पेस आपको एलोकेट होगा, और अगर स्पेस एलोकेट होगा देन ओनली साइज ऑफ के लिए पता कर सकता है, अदरवाइज पता नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को जैसे क्या कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, अगर हम यहाँ पर क्या है, जैसे देखो सेम ही लाइन हमने कॉपी किया यहाँ पर, है ना, दिस इज सेम लाइन ओनली, सेम लाइन ऑफ कोड ओनली, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके अगर इसको पेस्ट करते हैं हम लोग, ओके, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, अगर ये हमने लिखा हुआ है और फिर से यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, ओके, तो दोनों अलग अलग एग्जांपल हो जाएंगे, यहाँ से हम एक्सटर्न हटा देते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, डिक्लेरेशन, ठीक है, जो चीज ऊपर भी लिखी हुई है, एंड दिस 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 थिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप इसको रैम वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, है ना, कि एक्सटर्न कहाँ जाता है रैम के किस पार्ट में, मतलब आई मीन टू से दैट, जैसे मैंने नॉर्मली मेमोरी बताया आपको, तो आप डीप में जाके इन सी लैंग्वेज, ओके, यू कैन यू कैन हैव द क्लैरिटी कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ओके, अदरवाइज यू कैन रेफर द वीडियोस, ठीक है, नो डाउट। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लैरिटी हुई।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 100%। ओके। एंड एक छोटा सा पॉइंट में यहाँ पर देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है रीडिफिनेशन का एंड होता है रीडिक्लेरेशन का। रीडिक्लेरेशन कोई एरर नहीं है, बट रीडेफिनेशन आपका एरर हो जाएगा 100%। डिक्लेरेशन हम कई बार है ना, रीडिक्लेरेशन कोई एरर नहीं है, बट रीडेफिनेशन एरर हो सकता है। इसके बारे में एक आध क्वेश्चन में आगे लेके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। Okay, guys. So we'll see like another example about the declaration and initialization. ठीक है, then we will go ahead like for the further topic. Okay, so एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं दोनों स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसमें जैसे नीड टू आइडेंटिफाई डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, तो बड़ा ही आसान है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, आपने एक और प्रॉपर्टी दे दी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्लेरेशन का पार्ट हो जाएगा, राइट। और ये चीज तो मैं फंक्शन के डिस्कशन में भी आपको बता चुका हूँ, डिक्लेरेशन। अभी तो आपको डेफिनेशन भी पता है, डिक्लेरेशन। ओके, और ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका डेफिनेशन के पार्ट में आ जाएगा। ठीक, दिस विल कम डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन। एंड सेम हियर ऑल्सो, अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, इसको मैंने इंक्रीज नहीं किया, ये क्या है, दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या है ये, फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे जो हमने बात करी थी ना सी लैंग्वेज में, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिसाइड करना, कंपाइलर को पहले ही पता चल जाए, है ना। डेफिनेशन हम मेन के बाद लिखते थे, और उससे पहले हम लोग इसको डिक्लेयर करते थे। सिग्नेचर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फंक्शन सिग्नेचर एंड ऑल। तो अगेन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, डिक्लेरेशन। ओके, एंड अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, डिक्लेरेशन। एंड अगेन यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग द बॉडी, दैट मीन्स व्हाट, डेफिनेशन। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, डेफिनेशन। और ऑलरेडी मैं आपको इसकी डेफिनेशन और यू कैन से एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। अब जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि अगर ऑब्वियसली देखो, इसको एक शॉर्टकट आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, स्पेस ऑफ वेरिएबल विल बी रिजर्व्ड एंड सम इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यू विल बी रिजर्व्ड। मतलब स्पेस रिजर्व हो गया रैम के अंदर, राइट, ये रैम के अंदर चला गया आपका। ये क्या करता है, सिर्फ प्रोटोटाइप बताता है कि डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, कोई स्टोरेज नहीं है, कोई स्पेस एलोकेशन नहीं है, राइट। ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी याद रहती है, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट दिखता है, दैट इज ओके। अगर इसके आगे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिखती है ना, तो आप इसको इस तरीके से समझो, ये रैम के अंदर जाता ही नहीं है। और रैम के अंदर अगर जाएगा नहीं, स्पेस क्रिएट नहीं होगा, तो क्योंकि ये साइज ऑफ के साथ बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अगेन। ओके, कि ये आ सकता है, तो साइज ऑफ के साथ ये बन सकता है, जहां पे अनडिफाइंड रेफरेंस आएगा, एरर आएगा, राइट। तो एक्सटर्न अगर आता है, जैसे फॉर अगेन मैं डिस्कशन में नहीं जा रहा, थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन। जैसे अगर हम एक्सटर्न लगाते हैं, तो आपको पता होगा, इफ यू समबडी नोज अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट, तो अगर आप एक्सटर्न के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, मतलब वेरिएबल को लिखते हो फॉर द यूज, ओके, फॉर द रिक्वायरमेंट, तो देर इज अ सेगमेंट कॉल्ड डेटा सेगमेंट, राइट। तो एक्सटर्न आपका डेटा सेगमेंट वाले पार्ट में जाता है, तो डेटा सेगमेंट पार्ट के अंदर जाके बस डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू आएगी, क्या रेंज होगा। कोई मेमोरी इसके लिए लोकेट नहीं हुई है, मतलब मेमोरी रैम के अंदर नहीं जा रही है। जस्ट याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फ्लोट के आगे रजिस्टर लग गया, एक्सटर्न लग गया, चीजें ठीक है, और भी चीजें ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे, आप उनके बारे में अपनी रिसर्च कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने बोला, अब सारे क्वेश्चन हम इतनी इमीडिएटली यहाँ पर कवर तो नहीं करा सकते, आई एम गिविंग यू द व्हाट, a kind of prototype, a kind of example कि कैसे क्वेश्चन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन से बन सकते हैं, जो आपको लगेगा कि नहीं मैं सही आंसर दे रहा हूं, बट आंसर सही था नहीं, किसी का भी आंसर सही था नहीं, राइट। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की, तो इसमें किसी का भी आंसर सही था नहीं, राइट। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन डेफिनेशन। तो ये जब रैम के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली साइज ऑफ इसके साथ काम करेगा नहीं, इसके साथ काम करेगा, राइट। सेम गोज हियर ऑल्सो, डिक्लेरेशन है और ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक, डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, हियर यू कैन जज। आपको क्या लगता है, अगर इसमें कुछ भी मतलब आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, इस स्टेटमेंट में, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, कोई कंफर्मेशन? बाकी जो डिविजिबल नहीं होते हैं, तो भाई क्या होता है डिविजिबल, अगर फॉर एग्जांपल देखो, इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है भाई, अगर आप कोई डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो फॉर एग्जांपल, है ना, जो डिविजिबल जैसे जो पॉइंट में आ रहा है, ये मैथमेटिक्स तो आपको सब कुछ पता है, कि जैसे मान लो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 37 डिवाइड बाई 2। और इसको हमने कोडिंग के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा, 37 डिवाइड बाई 2, राइट, हमने ऐसा कुछ लिखा है। तो आई नो कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने वाला, ये 18 टाइम्स जाएगा, और ये इसका वन रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर।
तो इसका आंसर अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, अगर आप डिवाइडर प्रिंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली 18 आएगा, और अगर आप मॉडुलस करके प्रिंट करो रिमाइंडर, तो जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि सर इसका तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर कौन, किसी ने 7 बोला, इसको 7 कौन बोल दिया भाई, इसका रिमाइंडर वी नीड टू प्रिंट ना, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अगर आप 55 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 की वैल्यू हो जाएगी। 24 से डिवाइड करोगे, देख के लग रहा है कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। व्हाट अबाउट दीज टू, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दीज टू, यहाँ पर क्या आएगा, क्या क्या आएगा इस यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट को मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्विकली, राइट, ऊपर वाले दो तो क्लैरिटी है आपको। अगेन नो रिस्पॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो जो भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ए इक्वल्स टू 3.14, ओके, एंड यहाँ पर ए इक्वल्स टू जो भी आपकी ए की वैल्यू है, एंड यू आर परफॉर्मिंग मॉडुलस ऑपरेटर विथ 3, ठीक, ये आपने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है, राइट। अब या इसको यहीं पर हम डिक्लेरेशन भी कर देते हैं, एक दूसरा डेटा टाइप डबल, ठीक है, डबल को आपने डी के साथ एंड जो भी वैल्यू आपने दी है 6.28, राइट। और यहाँ पर अनदर ऑपरेशन, जस्ट अ सेकंड, हियर अनदर ऑपरेशन वी नीड टू प्रिंट, दैट इज व्हाट, डी इक्वल्स टू एंड हियर डी इक्वल्स टू रिमाइंडर बाय 4, ओके। और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लगा देते हैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट ऑफ, आप मैसेज वगैरह आप लोग लिखते रहना इसमें थ्योरेटिकली, ओके। प्रिंट ऑफ एंड हियर यू विल प्रिंट द वैल्यूज परसेंट डी, क्योंकि ऑब्वियसली है ना परसेंट डी, या अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई ये क्या देने वाला, डी के फॉर्म में कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करो, वो तो आपको क्लैरिटी है उसमें क्या आने वाला है, ओके। एंड यहाँ पर हम देख स्पेस देते स्लैश टी, एंड यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद ए एंड कॉमा डी, तो क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगा, एनीबडी, सिंगल स्टूडेंट्स, कोई भी तो रिस्पॉन्स करो एक लोग। ओके, ओके, किसी ने बोला, ठीक, नाउ यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पर एरर ओनली है ना, एक बच्चे ने बोला करेक्ट आंसर ओनली, तो वो भी ध्यान देखना क्विकली तुमको ऐसा, ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल वे में नहीं आएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिख दिए, बट जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट नहीं है, वहां पर 5 स्टेटमेंट्स हैं। तो आप एक फ्लो बनाओ, अगर फटाफट आप डिवाइड करते हो भाई, आप तो फटाफट, क्योंकि वहां पर तो सिस्टम रहेगा नहीं ना आपके पास, आपको एक रफ पेपर मिलेगा, पेंसिल मिलेगी, पेन मिलेगी, आप इमीडिएटली डिवाइड करोगे, फ्लो फ्लो में यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी, मतलब आई एम टेलिंग यू, है इजी वन ओनली, बट यहाँ पर भी आपके हिसाब से कोई रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ही रहेगा आपके लिए, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, राइट। एंड क्विकली यू गाइस विल डू इट, ओके, नो इश्यूज विद दैट, बट ऑप्शन आपका बना रहेगा, जैसे ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2, और फिर कॉमा लगा के सबसे लास्ट ऑप्शन लिखा रहेगा एरर, या इन बिटवीन कहीं लिखा रहेगा एरर, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहेगा एरर। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आपको मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर या उसकी वैरायटीज के साथ काम कर सकता है, वो कभी भी आपका फ्लोट और डबल के साथ काम नहीं करेगा, एज यू कैन, एज यू आर सीइंग, इनवैलिड ऑपरेंट, ओके, इनवैलिड ऑपरेंट, ऑपरेंट मतलब व्हाट, वेरिएबल ओनली और वैल्यू ओनली, तो उसके साथ कभी काम नहीं करेगा, छोटी सी चीज है जिसको आप ध्यान में रखना, ठीक, दिस इज ऑल्सो अ रूल। एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, तो दिस इज द कैटेगरी, सम ऑफ द एग्जांपल आई हैव गिवन कि डिक्लेरेशन, अगेन गाइस अभी ना सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकते हैं, आई विल प्रोवाइड दी शीट, बट दिस इज द कैटेगरी कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन से कैसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, दैट दैट कुड बी द रीजन ऑफ द सिलेक्शन एंड वोट रिजेक्शन, ठीक, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया, ओके, कि भाई आपको लगेगा कि सही है बट सही होता नहीं है, ठीक। सो अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, जो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, उसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, दैट इज व्हाट, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, कंट्रोल फ्लो से आप एक कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। एंड वेरी क्विकली लाइक आई विल प्रोवाइड द शीट, ठीक, इन द ग्रुप, so you can take the references, and please be active in the group, otherwise I will talk to the management.